भैया ए वोट न के ऊपर थाने गए थे, वहाँ भी हमको मार के गाली गलौज माँ बहन की गाली दी थाने में, हमको धक्का दे करके अपने दे करके थाने से बाहर कर दिया गया। आप देख रहे हैं TTI न्यूज योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और खबरों में बना हुआ है आजकल मथुरा का गोवर्धन, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी मनीष शर्मा। मनीष जी कैसे खांस रहे हैं? खत्री जी, खांसने की वजह ये है कि हमारे गोवर्धन क्षेत्र में थाना मंगुर्रा पड़ता है जी। और थाना मंगुर्रा के पास में एक अड्डा गांव है, पाली अड्डा। यहाँ पर 2 दिन पूर्व कुछ चुनावी रंजिश के चलते यहाँ एक बड़ा विवाद देखने को मिला था, जो कि अनुसूचित जाति और जाट लोगों के बीच में हुआ था, जहाँ पर काफी जो है गोलियां भी चली थी और ईंट पत्थर भी चले थे, बल्लम फरसे भी चले थे। तो उसमें जो है कुछ लोगों के काफी गंभीर चोटें आई थी और जो छोटी जाति के लोग थे उन लोगों के ज्यादा चोटें आई थी। उन लोगों के ऊपर हमला किया गया जाट लोगों के द्वारा, जैसा वहाँ के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं उसमें प्रतीत हुआ। वहाँ चोटें आई थी, चोटें आने के बाद में वहाँ पुलिस पहुंचा था, पुलिस फोर्स के द्वारा वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा थाने में जाकर के अपनी फरियाद भी लगाई गई, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई उनकी नहीं की गई। तो उन्होंने वहाँ धरना दे दिया थाने के आगे बैठ करके। अब धरना देने के बाद में मंगुर्रा थाने के आगे अब ये उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला आया। तो अब उच्चाधिकारियों के आदेश पर मंगुर्रा पुलिस ने कल शाम 5:30 बजे करीब SC/ST और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अगले दिन यानी कि कल सुबह, आज सुबह उन लोगों के द्वारा रात्रि में जिन मुकदमा दर्ज हो गया, रात्रि में फिर दबंगों के द्वारा उनके घर पर फिर से आदमी भेजे गए और फिर दबंगी दिखाई गई कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, जो कि उन पीड़ित परिवार का कहना है। आज मुकदमा दर्ज होने के बाद में उन लोगों के द्वारा डर की वजह से अपने अपने घरों के ताले लगा दिए गए, घरों के आगे लिख दिया गया, बोर्ड लगा दिए गए कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं और पूरा परिवार पलायन के जाति के जो लोग हैं, जो वादी पक्ष है जी, उसके द्वारा मतलब ऐसा किया गया। जी 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 हाँ जी। वादी पक्ष ने आरोप लगाए कि रात में भी आकर के उन दबंगों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया जी। और कुछ अपशब्द भी बोले गए। सुबह जाकर के उन्होंने अपने अपने बोरी बिस्तर जो भी कपड़े लगते सब पैक करके और घर के आगे बोर्ड वहां से गए। क्या फिर रहा पूरा घटनाक्रम और अभी की क्या स्थिति है? मैं वही बता रहा हूँ। अभी मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। जब यह सूचना शासन प्रशासन को लगी तो तत्काल वहाँ गोवर्धन थाने का और मंगुर्रा थाने का फोर्स वहाँ पहुंचा, CO साहब वहाँ पहुंचे, स्वयं SP आर्य साहब श्रीचंद जी वहाँ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है खत्री जी। जी, अभी भी किया जा रहा है जी। तो अब ये ग्रामीण जो है कहाँ पर है? ये मंगुर्रा थाना क्षेत्र का गांव है, पाली अड्डा जी। और जी, वहाँ पर कुछ अलग अलग समुदाय के लोग, विशेष लोग जो हैं, जो जाटव जाति को बिलोंग करते हैं, उनके भी लीडर वहाँ पहुँच चुके हैं और पुलिस का भी प्रयास वहाँ पे लगातार किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा भी उनको समझाया जा रहा है कि भाई आप इस तरीके का ना करें, हम अपनी टीम में जो है चुनावों में व्यस्त हैं और आने के बाद में हम लोग जो है गिरफ्तारी करेंगे और अभी भी हमारे द्वारा दबिशें दी जा रही हैं। उनके कुछ रिश्तेदारों को भी पता चला है खत्री जी, उन पुलिस के द्वारा उठाया गया है और जो अपराधी हैं, जो उस मुकदमे में मुलजिम है, वो फरार हैं। इसमें अभी थोड़ा सा मतलब ये सारा जो इस समय अफरा तफरी की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो सारी बयां हो रही है।
थोड़ा सा अभी मूल जो विवाद है उस पर प्रकाश डालें आप। मूल विवाद खत्री जी मैं आपको बता देता हूँ, ये विवाद जो है चुनावों को लेकर के शुरू हुआ है। जी। कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग छोटी जाति के लोग हैं, इनके द्वारा राजकुमार रावत जो विधायक पूर्व में भी विधायक रहे हैं और अब के वर्तमान में भी विधायक प्रत्याशी हैं, उनको वोट दे दिया गया। जी। अब इन कुछ अन्य लोगों के द्वारा जो इनके पड़ोसी भी हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, जो जाट समुदाय को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के इनके ऊपर जो है झगड़ा हो गया कि आपने ये वोट जो है हैंडपंप पे क्यों नहीं लगाया, आपने ये अपनी वोट हाथी पे क्यों दी। इस बात को लेकर के ये विवाद इतना आगे बढ़ा खत्री जी। तो मतलब ये हाथी और हैंडपंप का किस्सा है। जी जी। और बाकी ग्रामीणों और की इसमें हाथी पक्ष जो है वो वादी पक्ष है। जी 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 जी। हैंडपंप प्रतिवादी है। जी जी जी। और बाकी ग्रामीणों से भी जानकारी गया है। जी। और इसमें जो है जो वादी पक्ष है वो कार्रवाई की मांग कर रहा है और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो उसे भरोसा दिला रहा है कि जल्द कार्रवाई होगी। वो चुनाव में व्यस्त है और शीघ्र इसमें कार्रवाई होगी, दबिशें भी दी जा रही हैं। तो ये किस्सा रहा मथुरा के गोवर्धन के सौंक क्षेत्र के पाली अड्डा गांव का। ये पूरा प्रकरण, इस पर प्रकाश डाला हमारे साथ रहे हमारे साथी मनीष शर्मा ने। मनीष जी, अभी कुछ और घटनाक्रम ऐसा हुआ है वहाँ, छोटा मोटा जी कोई दुर्घटना हुई, लेकिन उसमें गंभीर स्थिति बताई गई है घायलों की। जी खत्री जी, गंभीर स्थिति है वहाँ पर। उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा इनका उपचार कराया गया है। कुछ लोग अभी भी जिला अस्पताल मथुरा में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग इनमें से जी इलाज करा रहे। लेकिन एक जो वादी पक्ष में से उनके भी चोटें हैं। एक बात ग्रामीणों के द्वारा हमारे को जानकारी हुई है कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो झगड़ा हुआ है ये बच्चों के क्रिकेट के खेल को लेकर के विवाद बना है। अच्छा, मतलब विवाद इस समय जो स्टार्ट हुआ है वो बच्चों के खेल को लेकर हुआ है। पहले जो बात वो मन में रह गई। जो परिवादी पक्ष है उसको द्वारा बताया जा रहा है कि ये झगड़ा चुनावी रंजिश का ना होकर के एक क्रिकेट के खेल को लेकर के बच्चे खेल रहे थे आपस में, उसको लेकर के विवाद गहराया है। तो कुल मिलाकर कोई स्थिति तनावपूर्ण तो नहीं है? तनावपूर्ण अभी की बात करें खत्री जी तो अभी तो स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन वहाँ तैनात कर दिया गया है, भारी संख्या में वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है। स्वयं सीओ साहब और हमारे एसपी देहात वहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है और ग्रामीणों को पाली अड्डा में मौजूद हैं और ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। उनके द्वारा काफी प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, काफी समय से वो वहाँ मौजूद हैं और उनसे कई सम्मानित लोगों को भी उनके जाति के वरिष्ठ लोग हैं उनको भी उनके द्वारा बुलाया गया है, जिससे कि उनको समझाया जा सके और वो पलायन ना कर सके। जी खत्री जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रहे हमारे साथी मनीष शर्मा, जिन्होंने पाली अड्डा मगोर्रा थाना क्षेत्र के कस्बा सौंक चौकी क्षेत्र के इस प्रकरण पर पूर्ण रूपेण प्रकाश डाला। नगला अड्डा में दो पक्षों मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी और पीड़ितों के पक्ष से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। दलितों का आरोप है कि वोट नहीं डालने दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने तहरीर दी थी उस आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और जो जांच की जा रही है, जैसे जो भी सच्चाई होगी हम लोग उसको प्रकाश में लाके कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर आरोप है कि थाने गए थे और भगा दिया वहाँ से भटका के। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसकी जांच करूंगा। अगर पुलिस में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी इसमें सर? गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं। एसओ साहब को निर्देशित किया है, वो गए हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। कोई भी होगा तो उसकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई। भैया क्या नाम तुम्हारा? मोहित। चोट लगी हाथ पर, किस प्रकार से लगी है, क्या मामला है? ये मारने आए थे, फावड़े लेकर हमारे मौसा जी के टांट पे मारा था पहले
और वोटों के ऊपर थे, जैसे कह रहे थे नल पे वोट दो, और यहाँ पे हमने सबने हत्ती पर वोट दिया। हम तो रिश्तेदार आदमी हैं, शादी में आए थे और मारने के लिए आए, सीधा फावड़े कुल्हाड़ी वगैरह और ईंटों से, और दुनाली बंदूक लेकर आए थे 5-5, और सब मतलब पूरा परिवार आया था उनका यहाँ पे, वहाँ पे आगे वहाँ पे घेर कर मारा था सबको। आप रिश्तेदार, आप कहाँ के रहने वाले हो? फरीदाबाद के रहने वाले हम, और कई लोगों के सर पे टाँके हैं, सर फटे हैं, और कई भैया से छोटा सा बच्चा था इतना 4-5 साल का, उसके लगी है सर में ईंट मारी थी उसके। तो उसको लेकर आपने थाने वगैरह में रिपोर्ट नहीं कराई? थाने रिपोर्ट करा दी, अभी हम गए थे वहाँ पे वहाँ से उन्होंने करने गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने बाहर भगा दिया, और जो विरोधी टीम थी वहाँ पे वो उन्हें कुर्सियों पर बैठाया गया, हमें वहाँ बाहर भगा दिया, कहा बाहर जाओ, रिपोर्ट अपने आप लिखो, हमें नहीं लिखना आता, प्लान ठिकाना मतलब लिखने नहीं दिया और बाहर भगा दिया। और पुलिस वाली थोड़ा लेडीज़ थी, वो गलत व्यवहार कर रही थी, कह रही कि मैं रेप केस लगा दूँगी तुम पर उल्टा, और गोली चलाने की कह रहे थे हम पर। धमकी देकर भगा दिया? हाँ, धमकी देकर भगा दिया, और कहते यहाँ नहीं लिखा जाएगा, चलो वहाँ जाओ, बाहर निकलो वहाँ से, भगा दिया। मतलब डंडा वंडा लेकर आ गए थे, और फ़ोन जो वीडियो बना रहे थे फ़ोन भी छीन लिया हमारा, फ़ोन तोड़ दिया था, देखो फ़ोन टूटा हुआ है। झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा था ये बच्चों में खेल रहे थे मेरे खेत में। मेरा खेत है जिसमें बच्चों ने ग्राउंड बना रखा है, उसमें बच्चों में हुआ रोहतास प्रधान के और इसके गोविंद जगराम के लड़के में, और लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा सुनते ही फिर वो बड़े बच्चे आए, बड़े बच्चों में हो गया। बड़े बच्चों में होने के बाद फिर सीधे आए, खेत से आ रहे थे तिल्लो की और रोहतास, और खेत से आने के बाद मेरा भी खेत उधर ही है, और दोनों लाया काट रहे थे, और आके इधर झगड़ा शांत करा के सीधे निकल गए। सीधे निकलने के बाद कुछ नहीं हुआ, ऊपर से पत्थर फेंकने पे उन्होंने वो कहा, और दारू की रखी थी, दारू पी के इन्होंने खुद झगड़ा किया है। 12-13 बंदों जो भी फूटे हुए हैं ये खुद झगड़े में हुए थे, जबकि इनके 2 दिन पहले शादी थी, और त्रिलोकी ने तो 28,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मदद। इनके घर में शादी थी तो रिश्तेदार आए हुए थे, वो डीजे बज रहा था क्या? हाँ, नहीं डीजे बज रहा था, और दारू का इस्तेमाल कर रखा था। न तो पुलिस ने इसकी दारू की इंक्वायरी की, शाम को जब वो मेडिकल हुआ, मेडिकल में दारू की कुछ नहीं पुष्टि करी गई, क्योंकि मैं खुद उधर ही था, और उधर रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे ये, तो रिपोर्ट लिखाने में कोई फोन पे बात कर रहा था, पता नहीं कौन कर रहा था, उनके अक्षर 1.5 घंटा हो गया, तहरीर नहीं दे पाए थे। हमने तहरीर लिख के 5 मिनट में दे दी थी, तो दरोगा जी ने कही, जो SI थे चंद्रपाल जी, क्योंकि मैं खुद मौजूद था, कि जल्दी तहरीर दो, और आपका मजरूम चिट्ठी बन चुकी है, और आप जाओ जिला अस्पताल में अपना इलाज कराओ। लेकिन ये बोले हम लिख रहे हैं, और कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन से वो अपना एक अक्षर लिख रहे थे। आपका क्या नाम है? आकाश। मैं त्रिलोकी को लेके गया था, और ले जाके और उधर वो किया था। और ये जो वोट वाले बात कर रहे हैं कि वोटिंग नल पे वोट क्यों नहीं दिए, हाथी पे वोट दिए, ये सब बकवास है। मैं खुद पोलिंग बूथ एजेंट था उसका, लोक दल का, और कोई दबाव नहीं था किसी पे भी, किसी भी बंदे से। और आप जाके और भी मोहल्ले जाटव समाज है, उस सब जाटव समाज में आप पूछ के और जाके और देखो, ये केवल व्यक्तिगत लड़ाई को करके और राजनीति में पहुंचा